प्रेम शुक्ला जी, देखिए अल्टीमेटली रेवड़ियां वर्सेस लाभार्थी, ये बहस चलती रहेगी इस देश में जी। आप भी लेकिन उस जाल में फंस चुके हैं। आपने भी हिमाचल में दांव खेला था कि इतना होगा तो मुफ्त बिजली देंगे, ये देंगे। अब तो ये प्रथा बन गई है ना इस देश में कि सत्ता मिलना आसान हो जाता है, जब जैसे जैसे मुफ्त की दुकान सब सजा रहे हैं। देखिए, मुफ्त की दुकान, दोनों में अंतर, एक नीड बेस्ड, जैसा उन्होंने भी कहा कि नीड बेस्ड जो है, जिसको आवश्यकता उसको देना चाहिए, जिसके पास मकान नहीं है। और हमने जो है जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो महात्मा गांधी का यही एक संकल्प था कि रोटी कपड़ा और मकान गरीब को हम पहुंचाएंगे। आपने 70 वर्षों में विफलता का एक जो है महल खड़ा कर रखा था, टावर खड़ा था। अब गरीबों को मुफ्त मकान मिलना उनका अधिकार है। बिजली जिसके घर में 70 वर्षों तक नहीं पहुंची, उसको बिजली पहुंचाई जानी चाहिए। लेकिन अगर श्रीमती सोनिया गांधी को भी, श्रीमान राहुल गांधी को भी सब्सिडाइज सिलेंडर चाहिए, तो ये तो पराकाष्ठा हो गई। ये कहाँ से आ गया? थे ना पहले सब्सिडाइज सिलेंडर ले रहे थे वो। ठीक है, आप बताइए ना, जब तक मोदी जी की सरकार नहीं आई थी वो सब्सिडाइज सिलेंडर ही ले रहे थे। ठीक है सर, टैक्स की वर्तमान दर क्या है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। किस तरीके से लगातार इसमें कहा जा रहा है कि स्लैब्स में बढ़ोतरी की जानी चाहिए और ज्यादा छूट बढ़ाई जानी चाहिए आयकर को लेकर। अश्विनी जी, आपसे मेरा एक सवाल है, और क्योंकि लंबे वक्त से कहा जा रहा है कि बेरोजगारी को दूर करना है, लेकिन सबके बीच जो एक ताजा मामला सामने आया है वो है गूगल में रिट्रेंचमेंट का। बड़ी संख्या में गूगल ने लोगों को निकाला है जिसमें टॉप मैनेजमेंट के लोग शामिल हैं। ये अच्छे संकेत नहीं है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि अगर एक इतनी बड़ी आईटी कंपनी और एक टेक कंपनी इस तरीके की चीज करती है तो आने वाले वक्त में और भी कंपनियां दे कैन फॉलो सूट। कई कंपनियां, गूगल, अमेज़न, बहुत सारी पूरे दुनिया भर में ये बड़ी कंपनियां अपने एफिशिएंसी के नाम पर रोजगार घटाती रहती हैं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, युद्धवीर जी इससे सहमत होंगे, कि हमें गांवों में रोजगार बढ़ाने की जरूरत है। ये कंपनियां बहुत थोड़े से कुछ पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार देती हैं, देना चाहिए। और हमारे जो युवा हैं वो भी स्टार्टअप शुरू करें और अपने रोजगार खुद खड़े करें, वो भी जरूरी है। लेकिन गांवों में रोजगार खड़ा हो, क्योंकि सब लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए गांवों में रोजगार खड़ा हो। और जो नॉन एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स हैं, आप जानते हैं कि आधे लोग जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल हैं, उनको तो रोजगार मिलना ही चाहिए ना, उनके पास है। और ये भी सोचना चाहिए कि किसान का बेटा आज खुद किसान क्यों नहीं बनना चाहता है, कैसे इसको हम एक प्रॉफिट का काम बनाए। ये एक बहुत बड़ा इशू है। जब आप किसानों से मिलेंगे तो आज किसान का बेटा भी किसी ना किसी दूसरे शहर में जाकर बसने की बात करता है। 6 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया है और हम आपको दिखा रहे हैं इनकम टैक्स का स्लैब। एक बार फिर से वो दिखा दीजिए, क्योंकि सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि 2.5 लाख तक जो इनकम टैक्स नहीं लगता है, क्या वो बढ़ाया जा सकता है, क्या इनकम टैक्स स्लैब में इजाफा किया जा सकता है। क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस पर लोक लुभावन कुछ अनाउंसमेंट्स हो, इसका लोगों को इंतजार रहेगा, क्योंकि राहत भी लोगों को चाहिए। जिस तरह की बात आप देख रहे हैं, तमाम इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि जो स्पेंडिंग पावर है, यानी खर्च करने की शक्ति है, वो आम आदमी की कब आएगी? जब उसकी जेब में पैसा होगा। पैसा कैसे आएगा? जब उसको किसी न किसी तरीके से वो बचत या राहत यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी। तो यही है, राहत का कोई मास्टर स्ट्रोक या फिर सख्ती होगी सुधार की, कि नहीं हमें अर्थव्यवस्था की सेहत हम इस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और हम इस टाइम पर इस तरह के फ्रीबीज बांटने की या फिर लोगों को डायरेक्ट फायदा पहुंचाने के लिए स्टेट एक्सपेंडिचर में ज्यादा इजाफा नहीं कर सकते। ये पूरा एक बार देख लीजिए नजर। 2.5 लाख तक 0% होता है, 2.5 लाख से 5 लाख वालों को 5% लगता है, 5 से 10 लाख वालों को 20% टैक्स देना पड़ता है, 10 लाख के ऊपर वालों को 30%। क्या इसमें थोड़ा चेंज हो सकता है इस टैक्स स्ट्रक्चर में? इस पर सबकी नजर रहेगी। किसानों के लिए क्या होता है, जैसा कि वो कह रहे हैं बार बार कि आपको न सिर्फ किसान सम्मान निधि से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बल्कि आपको जो अभी सरकार 6,000 हर साल कर रही है, बल्कि कैसे आप सशक्त बनाएं किसान को, किसानी को एक फायदे का काम बनाएं, इन सब पर कैसे जोर होगा। कैसे ग्रामीण इलाकों में बेहतर नौकरी के अवसर पैदा किया जा सके। ये हमेशा बात होती है जब यूपीए वर्सेस एनडीए के बजट की बात होती है, प्रेम शुक्ला जी, कि कई बार ब्लैक मनी को कैसे लाया जाए, तो आप उसको डिक्लेयर कीजिए, उस पर टैक्स दीजिए। पी चिदम्बरम साहब जो स्कीम लेकर आए थे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बहुत स्कीम्स की बात होती है। क्या कुछ इस बार हम लोग उम्मीद रखें, क्योंकि इन 8 सालों में हमेशा इस सरकार का एक ढर्रा रहा है, वो बजट को बहुत बड़ा इवेंट नहीं बनाते। पॉलिसी फैसले आप पूरे साल में लेते रहते। नहीं, बजट हमारे पीएम ने 10 लाख नौकरियों का भी वादा ऐसे ही किया, मतलब वो बजट का इंतजार नहीं किया। हाँ, लेकिन लोगों को नौकरियां दे रहे हैं ना। महत्वपूर्ण मामला है कि नौकरियां देना, कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देना। ईपीएफओ में आज जो है जिस तरह से रिकॉर्ड तौर पर दर्ज हो रहा है, 10 लाख दी नहीं है सर, नहीं 10 लाख को देना, 1.5 लाख दिया, मैंने कहा 10 लाख देना कमिटमेंट है और वो पूरा करेंगे।
कांग्रेस के कार्यकाल में तो नौकरियां देना बंद कर दी गई थी। कितनी नौकरियां सरकारी दी थी पूछ लीजिए उससे। और ईपीएफओ में मुझे बताइए आंकड़े, कांग्रेस के कार्यकाल के आंकड़े, यूपीए के और आज के आंकड़े, आपके साथ समझ में आ जाएगा कि रोजगार का सृजन हुआ है, लोगों को बेहतर अवसर मिल रहा है। छोटा सा जवाब, अब 3 मिनट बचा है सिर्फ, जल्दी से आलोक जी। देखिए 2 करोड़ रोजगार देंगे काउंटडाउन है। और फिर पिछले साल 8 जून को कहा कि अगले 1 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। लगभग 9 महीने चले गए हैं, मात्र 1.5 लाख रोजगार दिए। एसएससी और यूपीएससी के आंकड़े उठा लीजिए कि एनडीए के टाइम में लगभग 1/3 रोजगार दिए गए हैं। ये 2 मेन डिपार्टमेंट हैं, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो और यूपीएससी। आप आंकड़े उठा लीजिए, केवल 1/3 पर आपके आंकड़े हैं। आप कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे देंगे देंगे, भाई कब देंगे? यूपीएससी का जो इस बार का रिजल्ट था सिविल सर्विसेज का, 1212 वैकेंसी निकाली थी, रिजल्ट आया 667 का, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मोदी साहब ने कह दिया है, इवेंट मैनेज कर दिया है, वो पूरे उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर्स बांट दिए, रोजगार मिल गया। एसएससी 80 से 90 हजार, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप डी के जो कैटेगरीज के हैं, नॉन गजेटेड और गजेटेड, हर साल पोस्ट निकालती थी। 33,000 हर साल निकल रहे हैं और यही कारण है। और दूसरा बहुत बड़ी बात, अग्निपथ, आलोक जी अब आर्मी 3 को मिनट का आपने बिल्कुल पूरी 3 तरह मिनट से से भी रोजगार कम से वक्त बाहर बचा कर है। दिया। 2 मिनट 50 सेकंड बचे हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मोदी 2 में, जी हाँ, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये आखिरी पूर्ण बजट है। अंतरिम बजट आप अगले साल जरूर देखेंगे। 5वां बजट निर्मला सीतारमण पेश कर रही हैं और इसी के साथ ये सोनिया गांधी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोनिया गांधी पहुंच गई हैं। आलोक जी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तो दिख गए थे, वो भी आ गए होंगे शायद, क्योंकि बीते दिन तो फ्लाइट नहीं मिली थी वहां पर जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा खत्म करने के बाद। राहुल जी भी आज रहेंगे यहाँ पर? नहीं, फ्लाइट नहीं मिली थी ऐसा नहीं था, मौसम खराब की वजह से फ्लाइट डिले हुई थी। और उसके बाद वो सब लोग लेट हुए थे। तो मुझे लगता है सभी लोग आएंगे और बजट सेशन है और पूरी तरह से बजट सुनेंगे सब लोग और उसके ऊपर बाद में कमेंट्स देंगे। अब मुझे लगता है एक-एक लाइन का ही साहब जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। कौन कर रहा है? पी चिदम्बरम जी, 5 बजे। ठीक है, जल्दी से अब एक कमेंट की। प्रेम शुक्ला जी, भूल जाइए आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कुछ तो आप भी उम्मीद रखते होंगे अपने वित्त मंत्री से। नहीं, निश्चित तौर पर उम्मीद रखते क्या हैं। उम्मीद? एक श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में जिस तरह का बजट होना चाहिए, हम वित्त मंत्री से उसी बजट की अपेक्षा करते हैं और उसी तरह का बजट बीते 8 वर्षों में लगातार मिलता रहा है। कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 18 घंटे करके जो मेहनत की है, तभी किसानों का हाल खराब किया है। इन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई है, महंगाई बढ़ाई है। बहुत मेहनती सरकार है। थोड़ा छोटा कमेंट करिए, क्योंकि अश्विनी जी का भी कमेंट में लेना चाहूंगी। अश्विनी जी, सरकारी नौकरियों का वादा तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं फोकस एमएसएमई पर भी रहना चाहिए, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा रोजगार उत्पन्न होते हैं। देखिए, सरकारी नौकरियां तो 2% होती हैं पूरे। अगर आपने 98% को रोजगार देना है तो उसके लिए स्वरोजगार को बढ़ाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस बार फोकस होगा स्वरोजगार पर। मुझे ऐसा लगता है, आने वाला बजट बताएगा, लेकिन मुझे लगता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे सरकार कुछ काम करेगी। प्रभावी रहेगा स्वरोजगार को अगर पुश करती है। जल्दी से 1 मिनट का इंतजार है, जल्दी से। पूर्व के तजुर्बे तो ये बता रहे हैं, अगर उसी तरह की उसी डर्रे पे गाड़ी चलाई तो कुछ होने जैसा चलिए ठीक है, दिखता नहीं। आपको बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन आज देश उम्मीद भरी नजरों से निर्मला सीतारमण की तरफ देख रहा है।